नमस्कार बच्चों, वेलकम अगेन टू स्टडी विद प्रशांत। बच्चों, आज हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने वाले हैं। बेटा, ये टॉपिक आपका क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है और 10 तक चलता है, और आगे भी जब भी आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपका यूज होता ही रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा, हम टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो बेटा तो सब्सक्राइब कर देना भाई, हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज क्यों किया जाता है। देखिए, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करना है, फैक्टराइज करना है, तब हम लोग यूज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चलो हम लोग एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसकी प्रोसेस क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हमें इसे स्प्लिट करना है या फैक्टराइज करना है। चलो देखो, अगर आप लोग इक्वेशन से कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो a जो है यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है, b जो है आपका यहाँ पर 5 है, और c जो है कितना है भाई, वो 6 है। तो हम लोग सम करें इससे पहले हमें कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग सम स्टार्ट करें तो हमें a और c को मल्टीप्लाई करके देखना है रफ में। तो a आपका 1 था, c आपका 6 था, तो 1 इंटू 6 कितना आया, 6 आया। ओके, फिर हमें क्या करना है, हमें c का साइन देखना है, केवल साइन। तो साइन क्या है भाई, इसका प्लस है। फिर हमें b लेना है, b कितना है आपका यहाँ पे 5 है। ध्यान रखना, हमें b का साइन कंसीडर नहीं करना है। यहाँ देखो प्लस था तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन अगर माइनस होता तो फर्क पड़ता। तो हमें उसका प्लस माइनस साइन देखना ही नहीं है, हमें केवल नंबर देखना है। अब हमें मल्टीप्लाई करके 6 मिला है और ये हमारा साइन आया है प्लस और नंबर आया है 5। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 दें और ऐड करने पर 5 दें। क्या हो सकते हैं वो नंबर्स? वो नंबर आपके हो जाएंगे 3 एंड 2। तो चलो हम लोग ब्रेक करते हैं इसे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लोग लिख देंगे 3 प्लस 2x प्लस 6। ब्रैकेट ओपन करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, अभी आपके दो ब्लॉक्स बन गए, ये पहला है और ये आपका दूसरा है। हमें इनमें से कॉमन लेना है जो कॉमन आ सकता है। देखिए, पहले ब्लॉक में से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा आपका x प्लस 3। दूसरे ब्लॉक में से 2 और 6 में से आपका 2 कॉमन आएगा, तो अंदर बच जाएगा आपका x प्लस 3। देखो भाई, 6 को आप लोग लिखते हो 2 इंटू 3, अगर कॉमन लेने में प्रॉब्लम आती हो तो ऐसे समझो। आपने 2 बाहर ले लिया तो अंदर कितना बच गया आपका 3 बच गया। तो अभी देखो दो ब्रैकेट सेम आ गए। अगर दो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं बेटा, इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ठीक है, अगर दो ब्रैकेट सेम नहीं आए तो फिर कुछ गड़बड़ है, फिर से ट्राई करेंगे इसको। अब हम लोग यहाँ से x प्लस 3 को कॉमन लेते हैं, तो हमारा अंदर कितना बच गया भाई, x प्लस 2। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 स्प्लिट होकर बन गया x प्लस 3x प्लस 2। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं उसे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। फिर से इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, तो a है आपका 6, b है आपका -7 और c है आपका कितना भाई, माइनस का 3। फिर से रफ वर्क करते हैं हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम लोगों ने कहा था हम सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, केवल नंबर को, साइन को नहीं। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 3, कितना आएगा 18 आएगा। फिर हमने कहा था हम लोग c का साइन देखते हैं, वो क्या है माइनस। फिर हमने कहा था हम b देखते हैं, केवल b का साइन नहीं, ध्यान रखना, तो 7। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 18 दें और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 7 दे, माइनस करने पर 7 दे। तो वो क्या नंबर हो सकते हैं आपके? वो नंबर होंगे बेटा आपके 9 एंड 2। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं नंबर कैसे निकाले आपने। देखो भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग भी निकाल पाएंगे। ओके, चलिए हम लोग करते हैं आगे सम को। तो 6x स्क्वायर माइनस 7 को हम लोग क्या लिख देंगे, 9 माइनस 2x माइनस 3। तो ये हो गया आपका 6x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, तो -9 इंटू एक्स माइनस 9x माइनस माइनस प्लस, तो 2x और कितना हो गया आपका माइनस का 3। फिर से हम लोग पहले ब्लॉक में से और दूसरे ब्लॉक में से कॉमन लेंगे। तो पहले ब्लॉक में से देखो आप लोग 3
x कॉमन आ रहा है तो 6 में से 3 गया तो 2 बचा। 6 कितना होता है भाई हमारा 3 इंटू 2 तो 3 गया बाहर तो कितना बचा 2 बचा। एक x गया तो 2x माइनस 9 में से 3 गया तो 3 बचा और x गया तो 2x माइनस 3। देखो यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो केवल 1 कॉमन ले लो तो 2x माइनस 3। देखो फिर से ब्रैकेट आपके सेम आ गए, सेम आ गए तो कॉमन ले लो इसे 2x माइनस 3, अंदर बच गया आपका 3x प्लस 1। ओके तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45। फिर से एबीसी लिखो एक बार। a है आपका 2, b यहां पर कुछ नहीं है इसका मतलब b है आपका 1 और c है कितना बेटा माइनस का 45। फिर से हम लोग रफ वर्क करते हैं। हमने क्या कहा था a और c का मल्टीप्लाई, केवल नंबर्स का, साइन का नहीं। तो a इंटू सी मतलब 2 इंटू 45 कितना मिल गया मल्टीप्लाई करके 90। फिर c का साइन देखो कितना है माइनस, फिर b देखो कितना है, b है आपका 1। तो ऐसे दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई करने पर 90 दें और माइनस करने पर 1 दें, क्या हो सकते हैं वो नंबर? वो नंबर हो जाएंगे आपके बेटा 10 एंड 9। ये नंबर आपको खुद ढूंढना है। ओके 10 एंड 9। चलो करते हैं ऐसे ब्रेक हम लोग। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे अब 10 माइनस 9x माइनस 45। ठीक है तो 2x स्क्वायर प्लस 10x, 10 और x का मल्टीप्लाई किया माइनस 9x माइनस 45। अब देखो क्या कॉमन आ सकता है। पहले ब्लॉक में से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचेगा आपका x प्लस 5। 10 में से 2 गया तो कितना बचा 5 बचा। अब ये देखो सेकंड ब्लॉक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर सेकंड ब्लॉक के स्टार्टिंग में माइनस साइन है तो माइनस को कॉमन जरूर लेना, ये फिक्स है। अगर सेकंड ब्लॉक के शुरुआत में माइनस आ रहा है जैसा कि हमें दिख रहा है माइनस है तो माइनस कॉमन जरूर लेना है। तो 9 और 45 में से कॉमन क्या आएगा 9 आएगा, बिकॉज 9 5 45 होता है तो माइनस का 9 कॉमन आया। और जैसे ही हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं बेटा अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस 9 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा अंदर आपका पॉजिटिव x और 45 जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 45 में से 9 गया तो कितना बचा आपका 5। फिर से देखें आप लोग आपके ब्रैकेट सेम आ गए, तो सेम आ गए तो अंदर हो गया आपका x प्लस 5 और बच गया अंदर आपका 2x माइनस 9। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज x प्लस 5 और 2x माइनस 9 आपके फैक्टर्स आ गए। चलें डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा और राइज करते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का। यहां पे कंपेयर करिए इस इक्वेशन को, हमारी जो दिया है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो a है कितना आपका कुछ नहीं दिया है, मतलब a आपका 1 है, b कितना है भाई 3 अंडर रूट 3 है और c कितना है आपका, c आपका 6 है। फिर से हम लोग हमारा रफ वर्क करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई, तो मतलब 1 इंटू 6 आया। फिर हम लोगों ने साइन देखा c का, तो c का साइन कितना है प्लस है। फिर हम लोगों ने b को देखा, तो b कितना है आपका 3 अंडर रूट 3 है। तो ऐसे दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई करके 6 दें और प्लस करने पर कितना दें हमें 3 रूट 3 दें, तो क्या हो सकते हैं, वो हो जाएंगे आपके 2 रूट 3 एंड रूट 3। आप ऐड करके देखिए तो 2 रूट 3 प्लस रूट 3 कितना हो जाएगा आपका 3 रूट 3। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके देखो 2 रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया और 2 इंटू 3 कितना आ गया आपका 6, मतलब मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिल गया और ऐड करने पे कितना मिल गया आपको 3 रूट 3 मिल गया। ठीक है, तो हमारे नंबर्स क्या हो गए 2 रूट 3 एंड रूट 3। चलो करते हैं इसे ब्रेक। तो ये रहा आपका एक्स स्क्वायर। अब 3 रूट 3 को क्या लिखना है हमें, इसे हमें लिखना है 2 रूट 3 प्लस रूट 3, बाहर x है प्लस 6 है। अब यहां पर हम लोग कॉमन कैसे लेंगे ध्यान से समझिएगा। पहले ब्रैकेट ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 एक्स प्लस 6। तो सबसे पहले हमारा एक्स स्क्वायर और 2 रूट 3 एक्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया आपका x प्लस 2 रूट 3। ओके, ये आ गया आपका x प्लस 2 रूट 3। अब सेकेंड वाले ब्लॉक में से हम कॉमन कैसे लेंगे, देखो इसको समझने की कोशिश करना। देखो आप लोग 6 को लिख सकते हो क्या
6 को आप लोग लिख सकते हो 2 इंटू 3, ठीक है। और 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो हम लोग 6 में से √3 को अगर बाहर लेते हैं तो हमारा अंदर कितना बच जाएगा, अंदर हमारा बच जाएगा 2√3, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां से √3 कॉमन लिया, तो पहला बच गया आपका x, और 6 में से हम लोगों ने अगर यहां से √3 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया अंदर आपका 2√3 बच गया। ओके, आप देखिए ब्रैकेट आपके फिर से सेम आ गए, तो x प्लस 2√3 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया आपका x प्लस √3। ठीक है बेटा, ये हमारे आज 4 सम किए हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के। आप कुछ सम्स की और प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक पर्सनलाइज वीडियो बना दूंगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।